तो बनाते फिर कड़ी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम बनाएंगे बढ़िया सी कड़ी, लोबिया की कड़ी बनाएंगे। चलते रसोई में कड़ी बनाने के लिए। इस सीजन में पहली बार ही बनाएंगे ये कड़ी। तो लोबिया बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे रौसा बोलते हैं। चलते हैं फिर, देखना आप। बाहर आ गए, यहाँ पे मौसम ठंडा हो रहा है, अच्छा सुबह का टाइम है। और ये हमने लोबिया ले ली, इनके किनारे निकाल लिए कोने, और धो के हमने पानी में डाल लिए, साफ़ कर लिए हमने। बहुत देर पानी पड़ी रही, फिर धो के अच्छे पानी में हमने डाल के रखी है। और इन्हें हम काट लेंगे यहीं बाहर बैठ के। तो सुबह सुबह बाहर ही बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बैठ के इसे काटेंगे, हंसिया से काटेंगे और जल्दी हो जाएगी। हंसिया से बहुत जल्दी कट जाती है, चाकू से काटने में इनमें टाइम लगता है और इतनी जल्दी नहीं कट पाती हैं, और इससे एकदम एक बार में बहुत सारी कट जाती हैं। तो बिल्कुल कच्ची हैं, और कड़ी बनाने के लिए कच्ची लें लोबिया। इनकी कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बनाएंगे आज इनकी कड़ी। तो लंबी लंबी फली हैं इनकी, और इन्हें पकड़ लेंगे हाथ में एक जैसी करके, फिर हम इन्हें मूठ भर के हाथ में काट लेंगे। तो यहीं हम सबसे पहले पानी पी लेते हैं बैठ के बाहर। अंदर आ गए रसोई में, बाहर से हमने काट के ये रख लिए हैं यहाँ पे। और एक कुकर में रख लेंगे कटी हुई लोबिया, और एक प्याज हमने लिया था, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। तो ये हमने बाहर बैठ के ही प्याज काट लिया, हंसिया से ही काट लिया प्याज को ही। तो कटी हुई लोबिया हमने कुकर में रख ली, और इसमें 1 गिलास पानी डाल लिया। कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर रख देंगे, 4 सीटी लगवाएंगे। मिर्च हमने बाहर नहीं काटी, क्योंकि हाथों में लग जाती है मिर्च बहुत। तो यहाँ पे काट लेंगे रसोई में आके। तो तेज़ मिर्च है, और इतनी हम खाएंगे, जितनी मिर्च खाएंगे इतनी। आधी मिर्च ले ली हमने इसमें से। छोटी बड़ी 2 फाँके लहसुन की थी, और इन्हें हम कुचल लेंगे। काट लिया था लहसुन, क्योंकि मुँह में टुकड़े जाते हैं तो बच्चे नहीं खाते। फिर इतना ज़्यादा लहसुन हमारे घर में पसंद नहीं करते, मतलब खाते हैं लहसुन प्याज, बहुत ज़्यादा इतना पसंद नहीं करते। तो ये हम डाल लेंगे, क्योंकि कड़ी में ऐसी चीज़ों में लहसुन अच्छा लगता है, लोबिया कड़ी बनाएंगे तो यहाँ हमने लोबिया रख दी है उबालने के लिए, और इधर तैयार कर लेंगे हम ये घोल। तो छना हुआ बेसन लिया हमने, तो जिससे हम तड़का लगाते हैं। 2 चमची भर के हमने बेसन लिया है, सारा बेसन मैंने डाल लिया, कटोरी में रख लिया था। और ये मट्ठा है, तो मट्ठा हमारा ताज़ा है, हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है मट्ठा। अगर ज़्यादा खट्टा होता है तो थोड़ा मट्ठा पड़ता है कड़ी में, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और ये खट्टा कम है, तो इसे हम ज़्यादा डालेंगे। तो पहले थोड़ा ही डालेंगे बेसन में, घोल लेंगे, क्योंकि इसमें गांठें ना बने। उसके बाद फिर जब बिल्कुल घुल जाएगा खूब बढ़िया सा, तब हम और मट्ठा डाल लेंगे। तो ये कड़ी जैसे हमारे यहाँ बनती है, हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। सबके यहाँ अपनी अपनी तरीके होते हैं बनाने के। कुछ लोग कम मट्ठा पसंद करते हैं, और कुछ पानी में ही बना लेते हैं बिना मट्ठा डाले। तो हमारे यहाँ जैसी बनती है बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं। जो भी खाना अपने यहाँ का होता है वैसे ही, और कहीं बाहर से होती है कोई रेसिपी तो उसी तरीके से फिर बनाते हैं। अब हम तैयार कर लेंगे मसाले। तो सादा मसाले पड़ते हैं इसमें, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे गरम मसाले वगैरह नहीं कुछ पड़ते हैं। तो जो बेसिक मसाले होते हैं सादा, वही पड़ेंगे। तो 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ले लिया। मिर्च अपने अनुसार ले ले, जितनी मिर्च हम खाते हैं चटपटी। तो चटपटी बनाएंगे कड़ी अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पे हल्दी ले ली है 2 बार में, थोड़ी थोड़ी करके हमने चम्मच से। और हींग साथ में डाल ली, तो हींग घुल जाएगी पानी में खूब बढ़िया। ये मसाले हमारे तैयार हो गए। यहाँ कढ़ाई हमने रख ली है गैस पे। तो सरसों का तेल पक गया है। कड़ी में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालें, थोड़े तेल में कड़ी बनती है। तो ये हमने आधी चमची डाला है तेल, और डाल दिया ये जीरा, थोड़ी सी दाने मेथी के। अभी कम डाले हैं, कुछ हम बाद में डालेंगे जब छौंकेंगे, कड़ी बन जाएगी तब। अब ये डाल लेंगे मिर्च, प्याज, और प्याज को खूब भुन जाने दें कड़ी के लिए। प्याज कच्चा बिल्कुल ना रहे।
और प्याज भुन गया है। सबसे लास्ट में हमने डाल लिया यहाँ पे लहसुन। लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लहसुन बहुत ज़्यादा भुन जाता है तो उसमें अलग से स्मेल आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कम भूने लहसुन को। और अब ये पानी में घोले थे मसाले, वो हमने डाल लिए। ये कटोरी में पानी करके मसालों वालों में, और ये हमने डाल लिया। इन्हें थोड़ी देर पका लेंगे क्योंकि इसमें प्याज पड़ा है, और सब्ज़ी होती तो पकाने की ज़रूरत नहीं थी। कढ़ी में प्याज होता है तो अच्छा नहीं लगता है, एकदम ज़्यादा मुँह में जाता है। बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, कच्चा प्याज कहीं से भी नहीं हो जाता तो और सब्जियों में चल जाता है, लेकिन कढ़ी में बिल्कुल पका के रखें प्याज, जब कढ़ी का स्वाद बढ़िया बनता है। ये मसाले हमारे बहुत अच्छे पक गए। यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने पका लिए क्योंकि प्याज है बहुत जल्दी पक जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसके बाद हम घोल डालेंगे जो हमने तैयार किया मट्ठा में, बेसन का घोल। तो ये हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा, और अब डाल दिया ये मट्ठा वाला बेसन का घोल। मसाले पके होने चाहिए तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। और जो उसी में घोल लेते हैं, जैसे घोल में साथ में ही मसाले घोल लेते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो कढ़ी में जितना पानी पड़ेगा उतना हम डाल लेंगे क्योंकि कढ़ी में पानी ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा सोख कर जाती है। और जितना खट्टा बनाना चाहते हैं कढ़ी को, उसी हिसाब से अपने हिसाब से बना लें। अगर ऐसी कढ़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ हमने पानी और डाल लिया कढ़ी में, और मुझे मट्ठा कम लग रहा था, उसे थोड़ा सा मट्ठा और डालेंगे। तो मट्ठा हमने और डाल लिया थोड़ा। तो अभी भी गाढ़ी सी लग रही है कढ़ी, तो हमने पानी और डाल लिया। अब बिल्कुल सही हो गया इसका घोल। लगातार कढ़ी को हम चलाते रहेंगे जब तक कढ़ी खदकती नहीं है तब तक, और नमक हम बाद में डालेंगे जब कढ़ी खदक जाएगी तब। तो कढ़ी अब खदकने लगी है तो अब हम डालेंगे नमक। ये खूब अच्छी खदक गई है तो नमक डालेंगे स्वादानुसार। तो ये कढ़ी में हमने नमक डाल लिया। चारों तरफ नमक मिला दिया हमने ये करछी से, और अब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कढ़ी खदक गई है। तो कढ़ी अगर उफनती है, खट्टा मट्ठा होता है, तो किसी और बर्तन में कर लें और पका लें अलग, फिर उसमें पक जाए तो उसके बाद उसी में डाल दें। तो अब यहाँ पे ये लोबिया उबल गई है और हमने लोबिया नीचे उतार ली, ढक्कन खोल लिया कुकर का। इस प्लेट में रख लेंगे, पानी में से निकाल के। कुकर में से पानी है अभी कुकर में। तो लोबिया जो लोबिया होती है खूब बढ़िया सी उबलनी चाहिए। अगर थोड़ी भी सख्त रह गई तो फिर कढ़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। इसे हल्के से निचोड़ेंगे करछी से ही, इनका जो बाहरी पानी है जिसमें हमने उबाला था वो पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी रहेगा तो कढ़ी पकी हुई है, पनीली सी हो जाएगी कढ़ी। तो उसमें पानी हल्का सा ही ऐसे बने रहे थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं। तो पानी निकाल दिया हमने लोबिया का। उबली हुई लोबिया को हम डाल लेंगे अब कढ़ी में। कढ़ी पक चुकी है, सबसे लास्ट में डालेंगे, पहले बिल्कुल न डालें लोबिया को कच्ची कढ़ी में, ये हमेशा बाद में ही पड़ती है। तो सारी लोबिया हमने डाल ली कढ़ी में। लोबिया डालने के बाद 2-3 मिनट और पकाएंगे बस, और उतार लेंगे फिर हम कढ़ाई को नीचे, क्योंकि इसमें पानी होगा तो कढ़ी के साथ मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से और पक जाएगा। तो कढ़ी बनके तैयार हो गई लोबिया की। तो कढ़ाई को अब हम नीचे उतार लेंगे। कढ़ी बिल्कुल ना गाढ़ी है ना पतली, बिल्कुल सही बनी हुई है। तो कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया, और थोड़ी सी कढ़ी इसमें से मैंने निकाल ली थी क्योंकि कुछ लोग सूखी हुई ऊपर से खाते हैं, कुछ तड़के वाली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने निकाल ली थोड़ी सी कढ़ी। और ये कढ़ी हमने तड़के के लिए कर ली। तो अब हम लगाएंगे तड़का।
तो तड़का के लिए हमने लिया यहाँ पे देसी घी 1 चम्मच, ये जमा हुआ घी है। तो उन्हीं चीज़ों से लगाएंगे जिससे हमने छौंकी थी कड़ी। थोड़ा सा जीरा डालेंगे क्योंकि जीरा और हमने कम डाला था ये मसाला। थोड़े से दाने मेथी के डालेंगे, तो ये थोड़े दाने मेथी के, थोड़े जीरे के, और हमने सूखी लाल मिर्च ली है। इन्हें चटका लेंगे, खूब बढ़िया से भून जाएंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे लास्ट में। तड़का तैयार हो गया है और ये कड़ी में लगा दिया हमने तड़का। तो लोबिया की कड़ी बनके तैयार हो गई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वर्ण पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें। आप भी बना के खा सकते हैं। कभी भी किसी मौसम में लोबिया हर समय आती रहती है, तो बहुत अच्छी बनती है इसकी